तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेटर के ट्रिक को देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से लेटर के क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाएंगे। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग दुनिया के किसी भी लेटर के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों का एग्जाम में देखा जाए तो लेटर में जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है ना, एडिटर वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एडिटर वाले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आप मॉडल पेपर देख लीजिए, जो क्वेश्चन आता है एडिटर वाला क्वेश्चन आता है। मतलब आप यहां पर यह समझो कि अगर आपका एडिटर वाला क्वेश्चंस आ जाता है तो आप किस प्रकार से बनाएंगे। यहां पर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल बताऊंगा, यहां पर ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही मजा आएगा, एक बार में आपके दिल में और दिमाग में घुस जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हम लोग इसके ट्रिक को, फिर हम लोग लेंगे क्वेश्चंस और करेंगे इसको सॉल्व। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। देखिए क्या कहता है हमारा ट्रिक। तो सबसे पहले आपको लिखना है अपना पता। भाई हिंदी से मत लिख देना, हिंदी से मत लिख देना। अपना पता में क्या लिखेंगे अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है अपना पता, फिर एक लाइन छोड़ देना है, फिर लिखना है डेट, फिर एक लाइन छोड़ देना है, फिर आपको लिखना है जिसको भेजना है उसका पता, ठीक है। फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में आप जानिए, ठीक है। जब आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको फॉर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको अबाउट लिखा हुआ मिलेगा। अगर क्वेश्चंस में फॉर या फिर अबाउट लिखा हुआ मिलता है तो आप याद रखना कि उसके बाद वाला जो होगा ना वही हमारा सब्जेक्ट होगा, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन में आपको फॉर या फिर अगर अबाउट देखने को मिल जाता है तो उसके बाद वाला ही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में ना तो आपको फॉर देखने को मिलेगा और ना ही अबाउट देखने को मिलेगा। तो उस समय आप क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे सब्जेक्ट को, तो ध्यान से सुनिए मेरे बात को। देखिए सब्जेक्ट माने क्या होता है कि जो आप लेटर लिख रहे हैं, किस चीज़ को लेकर आप लेटर लिख रहे हैं, किसके बारे में आप लेटर को लिख रहे हैं, बस वही होगा सब्जेक्ट। मतलब जिस चीज़ के बारे में आपको लेटर लिखने के लिए बोला जा रहा है वही आप यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखेंगे। अगर फॉर या फिर अबाउट क्वेश्चन में मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपको खुद से यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किसके बारे में हमें लेटर को लिखना है, वही होगा हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जब आप लोग लिख लेंगे तो इस प्रकार से एक आप यहाँ पर फुल स्टॉप दे देना, इस बात का ध्यान रखना, ऐसे में नंबर आता है तो एक फुल स्टॉप दे देना, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है, फिर लिखना है सर, और सर लिखने के बाद आपको देना है एक कॉमा, इस बात का ध्यान रखना, कॉमा एकदम याद से दे देना, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ना है और आपको लिखना है इन दिस लेटर, इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। और ये आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, हर एक क्वेश्चन के आंसर में लिखना है ये आपको, इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, ये आपको हर एक में लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये जो फॉर और ये जो अबाउट आप लिखे हैं, इसके बाद वाला जो भी रहेगा ना, इसके बाद वाला जो भी रहेगा उस चीज़ को आपको यहाँ पर लिख देना है, उस चीज़ को आपको यहाँ पर लिख देना है। मतलब फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी होगा उस चीज़ को आप यहाँ पर लिख देंगे। और कोशिश करिए कि एक दो लाइन आप यहाँ पर अपने से कुछ लिख दीजिए। क्या लिखिएगा अभी क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो एक दो लाइन यहाँ पर आप अपने से लिख देना, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो एक दो लाइन लिखने के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप दे देना, फुल स्टॉप देने के बाद एक लाइन छोड़ देना है, फुल स्टॉप देने के बाद एक लाइन आपको छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ने के बाद आपको फिर से लिखना है। और देखो यहाँ पर ये देखो जो भी अंतर रहेगा ना, यहाँ पर देखो एक दो लाइन जो आप लिखोगे बस यहीं पर अंतर होगा, बाद बाकी कहीं भी अंतर नहीं होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद ये 100 से लेकर यहाँ तक आपको हर एक क्वेश्चन में लिख देना है, हर एक क्वेश्चन में लिख देना है। क्या लिखा है मैंने, देखो, So I request you that please publish my letter in your newspaper। भाई एडिटर वाला के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, एडिटर वाले क्वेश्चंस का देख रहे हैं। तो so I request you that please publish my letter in your newspaper and highlight this problem। बात समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने लिखा है ना लेटर, इसको तुम क्या करो, अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करो और जो भी मतलब प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करो। आई शेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। मतलब आपके इस कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ठीक है। इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखो थैंकिंग यू, थैंकिंग यू लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ दो, फिर आप लिखना योर्स फैथफुली। क्या लिखना है, योर्स फैथफुली। योर्स फैथफुली लिखने के बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिख दो। अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो नाम लिखो, और अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है तो आप लिख देना बड़ा हाथ का X, बड़ा हाथ का Y और बड़ा हाथ का Z। बात को ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है
तो नाम लिखो, और अगर नाम नहीं दिया है तो बड़ा हाथ का X, बड़ा हाथ का Y और बड़ा हाथ का Z लिख दो। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपना पता में क्या लिखेंगे, जिसको भेजना है उसका पता में क्या लिखेंगे, ठीक है, और ये डेट को आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये सब चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, समझ लो। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। देखो अपना पता, देखिए ये जो अपना पता होगा ना, क्वेश्चंस में गिवन होता है। अगर क्वेश्चंस में गिवन है तो आप उसको लिखो, और अगर क्वेश्चंस में पता नहीं दिया हुआ है तो आप लिख देना एग्जामिनेशन हॉल। बात को समझो, अगर क्वेश्चन में पता दिया हुआ है तो उस पता को लिख दो, और अगर क्वेश्चन में पता नहीं दिया है तो आप वहां पर लिख देना एग्जामिनेशन हॉल लिख देना, बस कहानी खत्म। डेट में क्या लिखेंगे, जैसे मान के चलो कि 7 फरवरी को आपका एग्जाम है तो लिखेंगे 7 फरवरी 2024 या फिर फरवरी 7 2024। ये भी डेट लिखने का तरीका है, ये भी डेट लिखने का तरीका है। मतलब यहाँ पर ये जो डेट दोगे ना आप, जिस डेट को आपका एग्जाम हो रहा है वो वाला डेट आप यहाँ पे दे देना। डेट हो गया, जिसको भेजना है उसका पता, इसको लिखेंगे टू द करके। कैसे लिखेंगे, टू द करके लिखेंगे, ठीक है। जिस एडिटर को लिखना है तो लिखेंगे टू द एडिटर। कोई पेपर का नाम दे देंगे, जैसे प्रभात खबर रांची, प्रभात खबर धनबाद, प्रभात खबर जमशेदपुर, या फिर हिंदुस्तान रांची, दैनिक जागरण रांची, दैनिक जागरण धनबाद। तो भाई ऐसे हम लोग करेंगे। चलो हम क्वेश्चंस लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। टेंशन क्यों लेते हो यार, मैं हूं ना, अभी मैं हूं, आप टेंशन मत लो। चलो आ गया आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में बोल रहा है यू आर डिस्टर्ब्ड बाय लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट। तुम डिस्टर्ब हो रहे हो रात में जो बहुत ही साउंड से जो म्यूजिक बजाया जा रहा है उससे। राइट ए लेटर टू द एडिटर, देखो ऐसे लिखा रहेगा कि राइट ए लेटर टू द एडिटर, मतलब एडिटर को पत्र लिखो। और यहाँ पर देखो पेपर का नाम दे दिया है, ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो पेपर का नाम, अगर पेपर का नाम दे दिया जाए तो वही पेपर का नाम आपको लिखना है, और अगर पेपर का नाम नहीं दिया रहे तो भाई आपको जो मन में आता है आप वो पेपर का नाम लिख दो। आप हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइम्स ऑफ इंडिया दे दिया है तो हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया लिखेंगे। एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, आपका जो फीलिंग्स है उस चीज़ को लिखो। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, देखोगे तो कहीं पर भी कोई पता, कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है। देखो कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है, कोई सा भी एड्रेस नहीं दिया हुआ है। तो हमारा ट्रिक कहता है सबसे पहले लिखो अपना पता। तो अपना पता में हमने लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल। भाई नहीं पता दिया तो एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखना है डेट, तो आपका एग्जाम वाला डेट लिख दो, तो 7 फरवरी 2024। उसके बाद क्या है, जिसको भेजना है उसका पता। तो किसको, मतलब यहाँ पर हम लोग लेटर टू लिख रहे हैं एडिटर को, तो यहाँ पर दिया हुआ भी है टू द एडिटर, तो हमने लिख दिया। देखो टू ऐसे लिखना, द एडिटर ऐसे लिखना और कॉमा देना, ठीक है। टू द एडिटर लिखने के बाद ऐसे कॉमा देना है, ठीक है। कॉमा दे दिया आपने, कॉमा दिया। उसके बाद देखो क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हमने यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या करो, आप एक कॉमा दे दो, यहाँ पे एक कॉमा देना चाहिए, कॉमा देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या दोगे, यहाँ पे कॉमा दोगे, यहाँ पर आपने कॉमा दे दिया। और कॉमा देने के बाद यहाँ पर कोई सा भी लिख दो, रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, गिरिडीह, कुछ भी लिखो, आपका जो मन है। तो हमने यहाँ पर रांची लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखो, हमें लिखना है सब्जेक्ट। मैंने बोला है भाई क्वेश्चन में या तो आप अबाउट ढूंढो या फिर फॉर ढूंढो, तो ना तो क्वेश्चन में हमारा अबाउट है और ना ही हमारा फॉर है। तो हम लोग खुद से सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर किस चीज़ को लेकर हमें लेटर लिखना है, तो जो यहाँ पर लाउड म्यूजिक जो बज रहा है ना रात में, इस चीज़ को लेकर लिखना है। तो हमने लिखा है कि सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट में क्या करो, सब्जेक्ट जब आप लोग लिखोगे ना तो पहले आप या तो फॉर दे दो पहले, या फिर आप अबाउट दे दो, कोई मतलब नहीं है, आप फॉर भी दे सकते हो, आप अबाउट भी दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या करा, अबाउट दे दिया। तो हमने लिखा कि अबाउट लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, यानी रात में जो म्यूजिक बज रहा है तेजी से, इसके संबंध में। और यहाँ पर एक फुल स्टॉप दे देना है, फुल स्टॉप हमने दे दिया। फिर है यहाँ पर हमने दिया है सर दिया, यहाँ पर एक कॉमा देना है। देखो ट्रिक देखो, सब्जेक्ट हो गया, एक लाइन छोड़ना है, सर देना है, एक यहाँ पर सर के बाद यहाँ पे कॉमा देना है, फिर एक लाइन छोड़ना है। और देखो जो सर का जो कॉमा खत्म होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करना। देखो यहाँ से स्टार्ट करना, इसको आप इधर से स्टार्ट मत कर देना, इधर से स्टार्ट मत कर देना, जहाँ पे कॉमा खत्म होगा वहाँ से स्टार्ट करना है। और कैसे लिखना है, देखो कैसे लिखना है इस बात को समझो। देखो मैंने क्या बोला था कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, ये आपको हर एक में लिखना है। तो देखो हमने लिख दिया है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। इसके बाद मैंने क्या बोला है, इसके बाद मैंने बोला है कि फॉर या फिर अबाउट के बाद वाला लिखो। तो फॉर या फिर अबाउट के बाद में है लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, तो हमने लिखा है कि लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला था कि भाई आप क्या करो, एक दो लाइन आप अपने से लिख दो। तो मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं क्लास 12 का क्या है, स्टूडेंट हूँ। एंड माई बोर्ड एग्जाम इज नियर, और मेरा जो बोर्ड एग्जाम है ये क्या है, बहुत ही सामने है। दिस टाइम इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, ये हमारे लिए ये जो समय है बहुत क्या है, वैल्यूएबल है।
बट सम पीपुल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, लेकिन कुछ जो लोग हैं ये समय के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। देखो भाई 2-3 लाइन यहाँ पर आप अपने से लिख दो ना, 2-3 लाइन आप यहाँ पर अपने से लिख दो। ज़्यादा नहीं लिख पाओगे तो 1-2 सेंटेंस लिख देना, लाइन छोड़ो। अगर ज़्यादा नहीं लिख पाओगे तो 1-2 सेंटेंस लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इतना करने के बाद मैंने क्या बोला था, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसा है आपको वैसे ही छाप देना है। 100 से लेकर आप यहाँ तक छाप दो, तो हमने बिल्कुल वैसे छाप दिया है। देखो 100 से लेकर यहाँ तक हमने छाप दिया है। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। एक लाइन छोड़ना है, थैंकिंग यू लिखना है। एक लाइन छोड़ना है, योर्स फेथफुली लिखना है। देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहीं पर भी नाम नहीं दिया गया है, कहीं पर भी नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर कोई नाम दिया रहता तो हम लोग यहाँ पर नाम लिखते, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हमने बड़ा हाथ का X, बड़ा हाथ का Y और बड़ा हाथ का Z लिख दिया। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है सर, एकदम समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको ऐसे करो, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2 बार देख लो। चलो हम लोग आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो और एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया। इस क्वेश्चन में देखो नाम दिया गया है सुनिधि या फिर सुनील। क्या है? सुनिधि या फिर सुनील। देखो नाम भी दिया गया है और इस क्वेश्चन में एड्रेस भी दिया गया है, C10 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची। देखो एड्रेस भी दिया गया है, C10 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची। राइट ए लेटर टू द एडिटर को एक पत्र लिखना है। और प्रभात खबर, देखो प्रभात खबर के एडिटर को एक पत्र लिखना है। किस बारे में लिखना है? तो अबाउट द इनएडुकेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन। माने हमारे शहर में क्या है, जो बस सर्विस है ना, ये बहुत ही कम है, मतलब अपर्याप्त है और बहुत ही खराब है। इस चीज़ को लेकर क्या करना है, प्रभात खबर की एडिटर को आपको एक पत्र लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक पे अगर आएंगे तो ट्रिक कहता है अपना पता में देखो दिया गया है यहाँ पे C10 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची। हमने लिखा C10 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची। अगर पता दिया है तो सही है, नहीं दिया है तो एग्जामिनेशन हॉल लिख देना। एक लाइन छोड़ना है, डेट लिखना है 7 फरवरी 2024। जिस डेट को आपका एग्जाम होगा वो डेट दे देना। फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, आप लिखोगे जिसको भेजना है उसका पता, तो भेजना है एडिटर को, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू द एडिटर, कॉमा देना है। यहाँ पर देखो प्रभात खबर दिया गया है तो प्रभात खबर, ठीक है, और यहाँ पर रांची, ठीक है। क्यों रांची हमने लिखा? क्योंकि एड्रेस भी रांची का है, इसलिए हमने यहाँ पर रांची लिखा। तो भाई यहाँ पर अगर एड्रेस रांची रहेगा तो आप यहाँ पर रांची ही लिखना। सब्जेक्ट मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में, यहाँ पे तो अबाउट ढूंढो या फिर फॉर ढूंढो। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर अबाउट मिल रहा है, तो अबाउट से लेकर ये जो फुल स्टॉप तक जो ये जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी अबाउट द इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन, ठीक है। हमने लिखा कि अबाउट द इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन। देखो कितना आसान है। फिर एक लाइन छोड़ा, सर लिखा, कॉमा दिया, फिर एक लाइन छोड़ा। फिर ट्रिक क्या कहता है, इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। यहाँ तक लिखा हमने। यहाँ तक लिखने के बाद ट्रिक बोलता है कि फॉर या फिर अबाउट के बाद वाला लिखो। तो फॉर या फिर अबाउट के बाद वाला 2 से शुरू होकर टाउन तक है, तो हमने 2 से यहाँ पे टाउन तक लिख दिया। देखो 2 से टाउन तक लिख दिया। द इंडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन आवर टाउन, यहाँ तक हो गया। फिर मैंने बोला था भाई 1-2 लाइन अगर आप सकोगे तो अपने से लिख दो। द नंबर ऑफ बसेस आर वेरी फ्यू एंड द क्वालिटी ऑफ द बसेस आर वेरी बैड। मैंने लिखा कि जो बस की जो संख्या है बहुत ही कम है और बस का जो क्वालिटी है भाई ये भी बहुत ही खराब है, मतलब अच्छा नहीं है, बस का क्वालिटी भी सही नहीं है। वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। द बसेस नेवर कम ऑन टाइम, जो बस से कभी भी समय पर नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रिक क्या कहता था, ट्रिक कहता था कि आप 100 से लेकर यहाँ तक आप चिपका दो, तो हमने लिख दिया है। देखो लिख दिया है। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज पब्लिश माई लेटर इन न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। एक लाइन छोड़ना है, थैंकिंग यू लिखना है। एक लाइन छोड़ना है, योर्स फेथफुली करके नाम लिखना है। देखो क्वेश्चन में 2 नाम दिया गया है, एक नाम है सुनिधि और एक नाम है सुनील, लेकिन ये दोनों नाम आपको एक साथ नहीं लिखना है, आपको एक ही नाम लिखना है। तो आप कौन सा नाम लिखेंगे इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। अगर आप लड़के हैं तो लड़का वाला नाम लिखिए, और अगर आप लड़की है तो लड़की वाला नाम लिखिए। जैसे कि कोई लड़का है ना, तो लड़के वाले आप लोग क्या करिए, यहाँ पर सुनील को लिखिए, सुनिधि को मत लिखिए। केवल आपको सुनील लिखना है, सुनिधि नहीं लिखना है। और अगर आप लोग लड़की है ना तो आप सुनिधि को लिखो, सुनील को मत लिखो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इतना ध्यान रखो कि लड़के हैं तो लड़के वाला नाम को लिखो, और अगर लड़की है तो लड़की वाला नाम को लिखो, बस इतना ही। तो ये रहा हमारा लेटर का ट्रिक। और ये जो एडिटर वाला है ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और आप आसानी से लिख सकते हो। 2-4 बार प्रैक्टिस करो। कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताओ। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।